नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेस पे एक बार फिर से। दोस्तों, हम प्लांट पैथोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 2 लेक्चर ले लिए थे और ये अपना तीसरा लेक्चर रहेगा। इसमें भी हम वही डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि फ्रूट्स की डिजीज़। आज हम कुछ नए फ्रूट्स लेके आए हैं, उनकी डिजीज़ लेके आए हैं, तो आप आराम से तन्मयता के साथ देखिए और इनको साथ के साथ याद करते जाइए। ठीक है, तो चलो चलते हैं, हम पढ़ते हैं फ्रूट डिजीजेज। सबसे पहले बनाना की डिजीज। जैसा कि आपको पता है कि बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और बनाना के प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो उससे जो पैथोजन से जो डिजीज लगती है और उससे जो नुकसान होने वाला है उसको हमको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डिजीज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज़्यादातर बनाना की डिजीज पूछी भी जाती है एग्जाम में, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनमें। चलो पहली डिजीज देखते हैं, येलो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका। सिगाटोका एक रीजन का नाम है जहां पर सबसे पहले इसने महामारी के रूप में रूप धारण किया था, महामारी बनी थी ये बीमारी। तो ये एक्चुअली में लीप स्पॉट है। अगर ब्लैक लीप स्पॉट होगा तो सिगाटोका में हुआ, इसलिए इसको ब्लैक सिगाटोका। और अगर पीले कलर के जो बनेंगे तो उसको येलो सिगाटोका बोलेंगे। तो येलो सिगाटोका होता है माइक्रोस्पिरेला म्यूजिकोला से, जो कि आप जानते हैं। और ब्लैक होता है फिजिनेंसिस से, है ना। फिजी एक आइलैंड है, वहां पर इसने सबसे पहले अपना प्रभाव दिखाया था। तो माइक्रोस्पिरेला फिजिएंसिस, ठीक है। तो ब्लैक तो होगा फिजिनेंसिस से और येलो सिगाटोका होगा म्यूजिकोला की, जो सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले देखो जावा जावा द्वीप पर इसको देखा गया 1902 में इस बीमारी को। उसके बाद इसने महामारी का रूप लिया 1913 ईस्वी में। और कहाँ पर? फिजी द्वीप के सिगाटोका प्लेन में। मैदानी क्षेत्र है सिगाटोका, फिजी आइलैंड के अंतर्गत आता है। तो 1913 में ये एपिडेमिक फैला लीप स्पॉट का। इसके पहले सिम्टम है जो दिखते हैं यंग लीव्स पर, यानी नई पत्तियों पर, यानी ऊपरी वाली पत्तियों पर पहले सिम्टम दिखते हैं। और इनके सिम्टम जो होते हैं, स्पिंडल शेप स्पॉट बनते हैं, स्पिंडल शेप स्पॉट बनते हैं एज के किनारों पर। ये एज है अपने पत्तियों की मार्जिन है, इस पर स्पिंडल शेप क्या रहेंगे, स्पॉट बनेंगे। तो ज़्यादा तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि इस कौन से शेप के बनेंगे, क्या बनेंगे, कहाँ आई थी, कहाँ, बस इतना याद रखो सिगाटोका जो रोग है वो बनाना का है और होता है माइक्रोस्पिरेला से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो केले में लगती है, पनामा विल्ट। विल्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता ही है अपने लिए, ठीक है। पनामा विल्ट, पनामा ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक रीजन है, पनामा, पनामा जल संधि के पास, ठीक है। वहां पर सबसे पहले ये आया था तो इसको नाम पनामा दे दिया है। और विल्ट है तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और क्यूबेंसिस इसका सीओ है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के पास है पनामा, तो ऑस्ट्रेलिया में 1976 में इसका प्रभाव देखा गया। और ऑस्ट्रेलिया की जो मोस्ट फेमस वेराइटी है, जैसे ग्रोस मिचेल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वहाँ पर, ग्रोस मिचेल केले की वेराइटी। तो उसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी ये सबसे अच्छी होती है। और उसका ऑस्ट्रेलिया का जो केले का प्रोडक्शन है उसमें ग्रोस मिचेल नामक एक वेराइटी है, वो बहुत ज़्यादा योगदान देती थी। तो ये वेराइटी को सबसे पहले अटैक किया पनामा विल्ट ने, और अब वो ससेप्टिबल हो गई है, तो वहाँ पर पूरी वेराइटी रिप्लेस कर दी। कैवेंडिश बनाना, जो बाहरी बनाना होते हैं बनाने के अलग प्रकार, कैवेंडिश बनाना का यूज करने लग गया। ये रेजिस्टेंट है, कैवेंडिश बनाना पनामा के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। तो एक बहुत बड़ी वेराइटी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया इस बीमारी की वजह से, ठीक है। और ये जो दूसरी वैरायटी है उनके लिए भी खतरनाक साबित हो, जैसे रसतली वैरायटी होती है, ग्रोस मिचेल हो गई, मोनथम हो गई, कपूरवल्ली हो गई, ये 4 वैरायटी के लिए ये पनामा विल्ट बहुत घातक है और बहुत बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, विल्ट में सबसे पहले सिम्टम कहाँ दिखने प्रारंभ होंगे, 5 महीने पुराने जो पौधा होगा, मतलब पौधा मेच्योर हो चुका है, 5 महीना पुराना है, उस पर सबसे पहले सिम्टम दिखाई देंगे। और सबसे पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देंगे। क्या होगा, 5 महीने पुराने पौधे की निचली पत्तियों पर सबसे पहले सिम्टम दिखाई देंगे। और केवल एक बीच वाली जो हर्ट लीप कहलाती है वो बचेगी, जो कि ऊपर उठी हुई होगी, बाकी सब मुड़ जाएगी और टूट जाएगी, सूख जाएगी, ठीक है। और ऊपर से तने का फटना प्रारंभ होता है ऊर्ध्वाधर रूप से, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिंटिंग, जो कि राइजोम होता है, स्यूडोस्टोम होता है, तो वो फटना प्रारंभ कर देता है। अब देखो ये सिम्टम तो आपको जनरली हर बीमारी में मिलेंगे विल्ट में, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि इसको बचाया कैसे जाए।
तो जहाँ कहीं भी ड्रेनेज की समस्या है वहाँ पर हम इसको नहीं उगाएंगे केले को। ड्रेनेज हमें पूरा करना है, वेल ड्रेन्ड सोइल लेनी है, तो अवॉइड करना है इल ड्रेन्ड सोइल को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है, इसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्कलाइन सोइल, यानी 7 से 7.5 पीएच की जो सोइल है वो बनाना कल्टीवेशन में काम लेंगे, जो कि पूछा भी जाता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि हम पानी भरकर छोड़ देंगे 6 से 12 महीने के लिए, फ्लड फॉलोइंग, और क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं राइस के साथ, दो ऐसे कर सकते हैं रिड्यूस। ठीक है। और जब भी हम पौधा लगाएंगे, जो भी ट्रांसप्लांट करेंगे केले का, उस गड्ढे में लगाएंगे पौधा, तो उसको 1-2 किलो क्या भरेंगे वहां पर, लाइम यानी चूने की, जो यानी कुल मिला के एल्कलाइन कंडीशन देनी है, तो 1-2 किलो पर पिट में क्या भर देंगे, चूना भर देंगे यानी लाइम भर देंगे। उसके बाद ही प्लांट को वहां पर लगाएंगे। फिर भी अगर तुम्हें प्राइमरी ध्यान रखना है तो हमें कैवेंडिश वेराइटियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यही वेराइटी लगाएं जो कि इसके लिए रेजिस्टेंट है, जैसे बसराई, पुवन, मूंगली, और कुछ भी ड्वार्फ वेराइटी लगा दो आप। पुवन याद रखना, ये पूछा जाता है बार बार, पुवन और बसराई दोनों याद रखना। तो ये अपनी पनामा बेल्ट खत्म हुई और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना। अगर आप देख के पढ़ोगे अच्छे से, कुछ भी याद, एक भी चीज याद हो गई तो आपको बहुत सहायता मिलेगी जब भी डिजीज बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट डिजीज मोको डिजीज। मोको, दो फंजाई वाली डिजीज पढ़ाने के बाद अब आई है अपनी बैक्टीरिया वाली डिजीज, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल विल्ट। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अपने जो केले में विल्ट दो प्रकार की होती है, पनामा विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट, यानी जीवाणु विल्ट भी होती है, जीवाणु या उकटा भी होता है, जिसको हम मोको डिजीज कहते हैं। मोको भी कैसा नाम रखा गया, क्योंकि ये भी एक स्थान का नाम है। ये बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास बोल सकते हो, जीनस बर्कोडेल्जिया बोल सकते हो, ये पूछा जाता है बार बार, है ना। इसका ही नाम स्यूडोमोनास है, ये पुराना नाम है, नया नाम है, और आजकल इसका नया नाम और चल गया है, राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम। राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम इसका नाम है। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये तीनों एक के नाम है जो कि बीमारी फैलाते हैं, बैक्टीरियल विल्ट या मोको डिजीज। सबसे पहले गुयाना में देखा गया, गुयाना के मोको प्लेंटेन है वहां पर देखा गया 1840 में। उसके बाद इसको इंडिया में वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया, याद रखना, मोको डिजीज वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट किया गया 1968 में। सिम्टम की बात करें तो ये यंग प्लांट जो होते हैं, यानी नए पौधे होते हैं, वहां पर ज़्यादा तेजी से फैलते हैं इसके सिम्टम। और ये ब्राउन ड्राई रोट कर देते हैं फ्रूट्स में। ब्राउन ड्राई रोट मतलब केले का फल जो होगा वो सूख जाएगा और ब्राउन कलर का हो जाएगा, पिचक जाएगा इन्फेक्टेड प्लांट में। ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि भूरे केले हो जाते हैं, किसमें, बैक्टीरियल विल्ट में केले क्या हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और रोट यानी ड्राई रोट का मतलब सूखा, सूखा गलन कर देते हैं। बात करें बीमारी फैलती है तो बैक्टीरिया, तुम्हें पता है बैक्टीरिया नेचुरल ओपनिंग से जाता है, प्लांट सकर्स के माध्यम से जा सकता है प्लांटिंग के टाइम पर। उसके बाद जब इरिगेशन करोगे या फिर कुछ भी इम्प्लेंटेशन करोगे, इम्प्लीमेंट यूज करोगे, इंसेक्ट के द्वारा भी जा सकता है। तो ये ज़्यादा ही तो आपको पता है किस किस के द्वारा ट्रांसफर होगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर याद रखना है राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम बैक्टीरियल विल्ट भी होती है, जीवाणु भी, उकटा भी होता है, और पनामा विल्ट भी होता है। एक फंजाई से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। रेजिस्टेंट वैरायटी वही पुवन और मोन्थम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बंची टॉप, बैक्टीरिया की हो गई, फंजाई की हो गई। अब हम पढ़ेंगे वायरस की डिजीजेज, जो कि होती है बनाना वायरस पस्ट या मूजा वायरस पस्ट से होती है। बंची टॉप, बंची टॉप मतलब बंच मतलब गुच्छा बन जाता है, टॉप पर जो पत्तियां होती है उसका गुच्छा बन जाता है, इसलिए इसको बंची टॉप बोलते हैं। करली टॉप, करली टॉप भी वही होता है, जैसे जूड़ा बना लेते हैं वैसे ही क्या बनाती है, ये करली होके बाल बाल जैसी संरचना, पत्तियां बन जाती है और गुच्छा बन जाता है। इसको कैबेज टॉप, हेड टॉप, स्ट्रेंगल टॉप याद रखना है, इसको स्ट्रेंगल डिजीज बोलते हैं। ये यहाँ पे याद रखने, भाई कैबेज टॉप आप समझ जाओगे, करली टॉप समझ जाओगे, बंची टॉप समझ जाओगे, स्ट्रेंगल डिजीज आपको याद रखनी है कि इसी को बोलते हैं बंची टॉप को स्ट्रेंगल डिजीज। किससे होती है, बनाना वायरस पस्ट या म्यूजा वायरस पस्ट से। सबसे पहले इसको फिजी में देखा गया। फिजी ऐसा है कि केले का प्रोडक्शन अच्छा होता है वहाँ पर, तो ज़्यादातर बीमारियाँ भी वहीं आएगी जहाँ पर प्रोडक्शन का हाउस होगा। ठीक है। कैवेंडिश वेराइटियों में, फिजी में, वो कैवेंडिश से रेजिस्टेंट था, लेकिन कैवेंडिश बंची टॉप कैवेंडिश में भी हो जाता है। 1940 के अराउंड ये क्या हुआ, इंडिया में श्रीलंका से आया है। ठीक है। साइक्लोन यानी चक्रवात की सहायता से इंडिया में कहाँ से आया, श्रीलंका से। श्रीलंका की तरफ चक्रवात चलते हैं तो इंडिया की तरफ तमिलनाडु वाले एरिया में ये प्रवेश कर गया। इस पर याद रखना बंची टॉप पे, यहाँ तक तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से, प्रोमिनेंट डार्क ग्रीन स्ट्रीक ऑन द पिटियोल्स एंड मिडरिप अलोंग द लीफ, एक ये याद रखना है। ग्रीन स्ट्रीक रेंज फ्रॉम अ सीरीज ऑफ डार्क ग्रीन डॉट्स टू कंटिन्यू डार्क ग्रीन लाइंस। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे ये केले की पत्ती है, ठीक है, ये केले की लीफ होती है जो समद्विपार्श होती है, आइसोबाइलेटरल। तो ये ऐसे इनमें वेरिएशन होता है केले की लीफ में।
अब क्या होता है इसमें एक ग्रीन स्ट्रिक मतलब यहाँ से लेकर मार्जिन से लेकर ग्रीन स्ट्रिक आ जाती है और कुछ डॉट भी आ जाते हैं, डॉट ग्रीन स्ट्रिक। ऐसा लगता है कोई कोड है जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। और ये कोड किसके कोड के जैसे हैं, मोर्स कोड जैसे हैं। इसलिए ये वाला सिम्टम आपको याद रखना है कि बंची टॉप, कर्ली टॉप, कैबेज टॉप, स्ट्रैंगल डिजीज एंड बंची टॉप ऑफ बनाना में क्या बनता है, मोर्स कोड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रीन स्ट्रिक बनती है एक सीरीज में, लाइनें बनती ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, और उस पर डार्क ग्रीन कलर के डॉट होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई कोड लिखा हुआ है, तो इसको बोला है मोर्स कोड। ये बहुत आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मार्जिनल क्लोरोसिस यानी किनारों पर पत्तियां पीला पड़ जाएगी और कर्लिंग लीव्स हो जाएगी यानी पत्तियां मुड़ जाएगी। पिट्यूल टूटने लगेंगे और साइज रिड्यूस हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको पता है, ब्रिटल एंड क्राउड एंड टॉप, और वापस इकट्ठी होकर टॉप पर पत्तियां बन जाएगी, इसलिए इसको बंची टॉप बोलते हैं। और इसका एक जो बनाना एफिड है इसको सेकेंड इन्फेक्शन करता है पेंटोलोनिया नाइग्रोनर्वसा। कभी एंटोमोलॉजी में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है बनाना एफिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वसा। और ये किस डिजीज को फैलाता है, ये बंची टॉप को फैलाता है। और शुरुआत में इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा प्लांट सकर से होगा, और द्वितीयक जो सेकेंडरी संक्रमण होगा वो पेंटोलोनिया नाइग्रोनर्वसा से होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी वायरल डिजीज मोजेक। मोजेक के बारे में आप जानते हो, क्रिंकल्ड लीप, मोटल्ड लीप, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, ये सब मोजेक के लक्षण है। मोजेक में इन्फेक्शियस क्लोरोसिस बोलते हैं इसको, ये याद रखना आपको। इन्फेक्शियस क्लोरोसिस मतलब जिस पर भी ये इन्फेक्शन करेगा वहां पर क्लोरोसिस कर देगा, यानी येलो कलर की लीफ एक कर देगा। इसको बोलते हैं हार्ट रोट। बनाना का हार्ट रोट, बनाना के मोजेक को ही कहा जाता है। आपको बस ऊपर वाली ये दो लाइनें पकड़ में आ जाए और ये याद हो जाए वही काफ़ी है। कुकुम्बर मोजेक वायरस से ये होता है। ऐसा नहीं कि बनाना मोजेक वायरस से हो जाएगा। किससे होता है, कुकुम्बर मोजेक वायरस से, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो रिजर्वायर होस्ट है वो कहाँ रहते हैं, क्यूकुमस सेटाइवस में ही रहते हैं, ठीक है, यानी कुकुम्बर कुकुरबिटेसी कुल में। तो कुकुम्बर मोजेक वायरस से बनाना में कौन सी डिजीज होती है, बनाना मोजेक। और टिपिकल मोजेक लाइक डिसकंटिन्यूअस लीनियर स्ट्रिकिंग इन बैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मार्जिन टू मिड रिप, ये मोजेक का टिपिकल है। टिपिकल का मतलब होता है प्रारूपिक लक्षण है ये मोजेक का, कि डिसकंटिन्यूअस लीनियर स्ट्रेनिंग। कभी देखो, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है यहाँ बनी छोड़ गई, बनी छूट गई, बन गई, ये बनाई लाइन, ये छूट गई, ये छूट गई, डिसकंटिन्यूअस लाइनें बन रही है, ठीक है, बैंड बन रहे हैं लाइन के, और मार्जिन से मिड, मार्जिन से मिड मार्जिन यहाँ से और मिड रिप तक क्या बनेंगे, डिसकंटिन्यूअस लाइन के साथ। ये इसका सिम्टम है। अगर केले की पत्तियों पर ऐसी धारियां आ रही है जो बीच बीच में से गायब भी है, कटी फटी धारियां हैं, और मार्जिन से लेकर कहाँ पर आ रही है, मिड रिप तक, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्लोरोसिस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड लीव्स, यानी कि जो नई पत्तियां होगी उस पर भी क्लोरोसिस जाएगा। तो अगर पौधे में रोग हो गया तो नई पत्तियों पर क्लोरोसिस का इफेक्ट पड़ेगा, तो पूरे पौधे में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस क्लोरोसिस, ठीक। रोटिंग हर्ट लीफ, लीफ सीथ का मतलब पीछे वाला भाग लीफ का, इन सीवियर केसेस इसको बोलते हैं हर्ट रोट। हर्ट रोट का मतलब होता है जो बीच में केले की मिडिल लीफ होती है, ये केले का प्लांट है, ये केले का प्लांट, ठीक है, ये केले का प्लांट है, इसकी मिडिल लीफ को हर्ट लीफ बोलते हैं। ये हर्ट रोट हो जाएगी, गल जाएगी पूरी, तो इसको बोलेंगे हर्ट रोट, इसलिए इस रोग का नाम हर्ट रोट भी रखा गया है। और ये धीरे धीरे फिर स्यूडोस्टोम को और पूरे प्लांट को भी मार डालती है, ठीक। ये और तो सब चीज़ें पढ़ने की आप पढ़ लेना। इसका इन्फेक्टेड सकर, ज़्यादातर सकर से होते हैं रोग। और सेकेंडरी का याद रखना बस, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है, मोजेक का, एफिस गोसिपी, एफिस माइडिस से क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। ये एफिड है, एफिड से इसका फैलाव होगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। कोकोमिस सेटाइवस इसका रिजर्वोयर होस्ट है। रिजर्वोयर होस्ट का मतलब होता है कि इसका जो वायरस रहता है वो कहाँ मिलता है, कोकोमस सेटाइवस पे मिलता है। चलो नेक्स्ट, पोमग्रेनेट यानी कि अनार की डिजीज। अनार की डिजीज हम देखेंगे। सबसे पहले पोमग्रेनेट यानी अनार, जो कि राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में सर्कोस्पोरा पुनिकी से होगा। जोनेट ब्राउन स्पॉट बनेंगे फ्रूट और लीव्स पे। जोनेट का मतलब होता है जिनकी मार्जिन फिक्स होती है, जोन में बने रहते हैं, ऐसा नहीं फैले नहीं रहते, गोल सर्कुलर स्क्वायर कैसे भी हो लेकिन जोन में रहेंगे। तो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में क्या होगा, सर्कोस्पोरा पुनिकी, पुनिकी का मतलब रहता है पोमग्रेनेट से। तो सर्कोस्पोरा में से याद रखना लीफ स्पॉट होता है और फंजाई से होता है, सर्कोस्पोरा फंजाई से, और ये पुनिकी लगा दो, सर्कोस्पोरा कुछ भी पीछे लगा दो, जाति उसके अनुसार जुड़ जाती है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज आपको पता है कोलेडोट्राइकम होगा, ग्लियोस्पोरेडस, कोलेडोट्राइकम ग्लियोस्पोरेडस से क्या होगा अपने पास, एंथ्रेक्नोज की डिजीज गिले होगा, ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब।
चलो अब आगे देखते हैं। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जेंटोमोनाज ऑक्सोनोपोइडिस, जेंटोमोनाज ऑक्सोनोपोइडिस से होगा। एक्सोनोपोइडिस आपको याद रखना है क्योंकि ये एक नाम है जिसको देख के आप समझ सकते हो ऑक्सोनोपोइडिस को, ठीक। जेंटोमोनास ऑक्सोनोपोइडिस। और सबसे खतरनाक पोमग्रेनेट में ये रोग है, याद रखना, जो महाराष्ट्र और नागपुर में बहुत तबाही मचाता है ये, ठीक है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। इसका आप ध्यान रख लेना एक डिजीज का, बाकी आपको ध्यान रह जाएगा सब कुछ। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ठीक है। जेंटोमोनास से तो पता चल जाएगा, लेकिन वो अलग अलग स्पीसीज दे देगा तो आप कंफ्यूज होगा। ऑक्सोनोपोइडिस ये याद रखना है आपको। बाकी सिंपल है, इस पे वाटर सोक्ड लीफ स्पॉट पड़ेंगे। और ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट ऑन द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, एल और वाई शेप्ड, जो आप अनार में अनार के जो फ्रूट होता है उसमें देखते हो आप, ये वाले अनार के फ्रूट में ये ऐसे क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है, क्रैकिंग हो जाती है, वो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का सिम्टम है जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इतनी नहीं देखने को मिलती सर्कोस्पोरा और एंथ्रेक्नोज, लेकिन बैक्टीरियल लीफ स्पॉट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पोमग्रेनेट में आपको बैक्टीरियल लीफ स्पॉट याद रखना है, ठीक है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। एक्सोनोपोइडस का ध्यान रखना है। चलो ग्रेप्स यानी अंगूर की डिजीज, अंगूर की डिजीज में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू का आपको रखना है ध्यान, क्या, अनसिनुला निकेटर, इसका सीओ, अनसिनुला निकेटर इसका सीओ जो है फंजाई है ये भी। इसमें क्या होता है, जो अंगूर के बेरी, अंगूर में कौन से फल पाए जाते हैं, बेरी, अंगूर के फल को बेरी बोलते हैं। वो क्या हो जाता है, उसमें एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा, अगर इसकी बीमारी पाउडर मिल्ड्यू आ गया है अंगूर में अनसिनुला निकेटर के कारण, तो उसमें एसिड कंटेंट बहुत खट्टे हो जाएंगे, अंगूर बहुत खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं तो आप डाइट याद रखो, ये कहावत भी, अंगूर खट्टे हैं अनसिनुला निकेटर के कारण। अंगूर खट्टे क्यों हैं, क्योंकि अनसिनुला निकेटर यानी पाउडर मिल्ड्यू हो गया है। और हेल्दी फ्रूट्स की अपेक्षा क्या होगा, इसमें बीमार वाले अंगूर होते हैं उनमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अनसूटेबल है वाइन मेकिंग। वाइन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंगूर का यूज होता है, वाइन बनता है अंगूर से, ग्रेप्स से, ठीक है, वोडका वगैरह। तो उसमें क्या होता है, ये खटास बहुत ज़्यादा आ जाती है, इससे वाइन मेकिंग के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। और इस सभी स्टेज पर क्या होता है, अंगूर की सभी स्टेज पर क्या पाउडर मिल्ड्यू हो सकता है, और सभी एरियल पार्ट पर यानी हो सकता है। ये बातें तो कर नॉर्मल है, लेकिन ये याद रखना कि एसिड कंटेंट किसमें बढ़ जाता है, पाउडर मिल्ड्यू में, अनसिनुला निकेटर के कारण होता है। और वाइन इंडस्ट्री के लिए ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू, आपने सुना होगा अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू, प्लाज्मोडियोफोरा विटिकोला या प्लाज्मोफोरा विटिकोला से, फंजाई से होती है। इसमें बेरीज में सॉफ्ट रॉट हो जाता है, सॉफ्ट रॉट मतलब पिचके पिचके से बेरी हो जाते हैं, जो आपने देखे हुए होंगे अंगूर में काले पिचके हो जाते हैं, ठीक है। और जब अगर मान लो ये बेरी फूल गए यानी कि अंगूर मैच्योर हो गए, तो उतना ज़्यादा क्या होता है, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन इस बीमारी का नहीं हो पाता। अगर मैच्योरिंग अवस्था में आ गई अंगूर तो फिर ये बीमारी ज़्यादा प्रेविलेंट नहीं होती है। इसके लिए कुछ वेराइटी हम लगा सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट है डाउनी मिल्ड्यू के लिए। इस पर आपको पता है बोर्डेक्स मिक्सर की खोज भी हुई थी डाउनी मिल्ड्यू पे, याद रखना। वैरायटी रेजिस्टेंट कौन थी, रेड सुल्ताना, डॉगड्रिज, अंबरक्यून, कार्डिनल, चंपा और चैंपियन। इसलिए बता दी क्योंकि आपको वैरायटी भी याद करनी पड़ेगी। डॉगड्रिज इसका रूट स्टॉक है जो कि बहुत इसके लिए रेजिस्टेंट है। रेड सुल्ताना इसकी वैरायटी है, अंबरक्यून भी है, और कार्डिनल, चंपा और चैंपियन इसकी अंगूर की वैरायटियां हैं, ताकि आपको वैरायटी भी थोड़ा ध्यान रह जाए। नेक्स्ट है अपने पास जो कि पूछा जाएगा बर्ड आई डिजीज, डायरेक्ट पूछेंगे, एंथ्रेक्नोज नहीं पूछेंगे, बर्ड आई डिजीज ही पूछेंगे, लेकिन आपको सिम्टम देंगे इसके। तो याद रखना एंथ्रेक्नोज अंगूर में बर्ड आई डिजीज कहलाती है, और होता है एल्सिनोई एम्फेलिना से। ये आपको पता नहीं होगा, ये 100% मैं जानता हूँ कि एंथ्रेक्नोज आप लगाते हैं कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरेडिस लगाओगे, इसलिए याद रखना एंथ्रेक्नोज एल्सिनोई एम्फेलिना से होता है, जिसको बर्ड आई डिजीज बोलते हैं। अंगूर के जो फ्रूट्स होते हैं, अंगूर का जो मान लो ये बेरी है, अंगूर का ये बेरी, इस पर ऐसे अंदर से पिचकी हुई एक आंख जैसी उबार दिखाई देता है अंगूर पर, उसको बोलते हैं सनकन, मतलब धसे हुए, सनकन मतलब होता है धसे हुए स्पॉट पाए जाते हैं, जिसका सेंट क्या होता है, ग्रे यानी दूसरे कलर का होता है। और एक होल बन जाता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट होल, शॉर्ट होल बन जाता है, तो इसको बोलते हैं बर्ड आई। देखो सनकन स्पॉट विथ एसी सेंटर डार्क मार्जिन फ्रूट क्या बोलते हैं, बर्ड आई, यानी पक्षी की आंख की बीमारी, पक्षी जैसी आंख होती है वैसी आंख बन जाती है अंगूर के फ्रूट्स पर, इसको बोलते हैं एल्सिनोई एम्फिलियाना के कारण बनने वाली बर्ड आई डिजीज, इसको एंथ्रेक्नोज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट लीफ स्पॉट, आपको पता है इसमें ऐसे
कॉन्सेंट्रिक रिंग यानी टारगेट बोर्ड स्ट्रक्चर बनती है। ये वाइटी से, अंगूर से होता है, अल्टरनेरिया आप जानते हो। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये बैक्टीरिया है तो मतलब बैक्टीरियल लीफ स्पॉट सूडोमोनास रेटिकुला से होगा। मिडरिप के लिए, मिडरिप के अलोंग अलोंग इसका क्या होगा, मिडरिप और वीन होती है वहाँ पर नेक्रोटिक, यानी कि जो पत्ती होती है अंगूर की उसके वहाँ पर क्या होगा, गल जाएगी पत्ती मिडरिप के वहाँ। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का। रस्ट यानी कि जंग जैसी बीमारी, पाउडर जैसी जंग लग गया जैसे, तो पेकोस्पोरा विटिस। अब इसमें से याद क्या करना है आपको, याद करना है एक एंथ्रेक्नोज बर्ड आई डिजीज, ठीक है, और एक पाउडर मिल्ड्यू के बारे में आपको ध्यान रखनी है जो कि इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है। चलो ये अंगूर खत्म हुए, उसके बाद हम बात करते हैं एप्पल की डिजीज की, यानी कि सेव की डिजीज, एप्पल डिजीज। एप्पल में आपको पता है कि स्केप सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्पल स्केप सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, एप्पल स्केप और पाउडरी मिल्ड्यू, दोनों देख लेते हैं। चलो देखते हैं एप्पल की डिजीज में स्केप का आपको याद रखना है। स्केप का मतलब होता है कि जो एप्पल का फ्रूट है उस पर छोटे 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 स्केप पड़ जाना। स्केप का मतलब है उबार, कोर की उबार, यानी कॉटन जैसी ग्रोथ हो जाती है और बेकार हो जाती है फ्रूट क्वालिटी। होता है वेंचुरिया इनेक्युलिस, ए फंजाई है। स्केप किससे होता है, फंजाई से, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम स्केप पढ़ेंगे एप्पल का तो वेंचुरिया इनेक्विलिस फंजाई से होता है। रेजिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सी, वेराइटी बताने का उद्देश्य मेरा ये कि आपको एप्पल की वेराइटी याद होनी चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटी है एमाइरा, रेड फ्री, एम्ब्रोयल, एम्ब्रिच और एम्बर्ड, ठीक है। तो ए से चालू होने वाली एम्बर्ड, एम्ब्रोयल, एम्ब्रिच, रेड फ्री, ये सब क्या हो, स्केप के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होती है। दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू जो कि इंपॉर्टेंट कर लेना, पाउडरी मिल्ड्यू पोडोस्पेरिया ल्यूकोट्राइका, पोडोस्पेरिया ल्यूकोट्राइका से होता है, याद रखना। पाउडर मिल्ड्यू यहाँ पर पोलीगोनी, ऐसा पोलीगोनी ये मत लगाए ना, ओइडियम वगैरह है ना। तो पोडोस्पेरिया ल्यूकोट्राइका से होता है पाउडर मिल्ड्यू, किसमें, एप्पल में। फायर ब्लाइट आपको पता है फर्स्ट डिजीज प्लांट बैक्टीरिया की इरविना मेलोरा से होगा। इसमें जो लक्षण आते हैं वो सेपर्ड क्रूक जैसे आते हैं। सेपर्ड क्रूक आप एक शब्द ध्यान रख लेना कैरेक्टर में, सेपर्ड क्रूक किस में बनता है, फायर ब्लाइट में बनता है। क्राउन गाल, क्राउन गाल का मतलब होता है कि नीचे जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमिपेसेंस, वो क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब सॉरी नोट यानी गांठे बना देता है जड़ों में, इसको बोलते हैं क्राउन गाल। जो बैक्टीरिया से होते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिपेसेंस, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। फायर ब्लाइट आप पहले से जानते हैं इरवाइनिया मेलोरा से होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि सेपर्ड क्रूक इसमें कैरेक्टर बनता है। तो सेपर्ड क्रूक एक स्ट्रक्चर बनती है फायर ब्लाइट में। पाउडर मिल्ड्यू का आपको उसी को याद रखना है, पोडोस्पेरिया ल्यूकोट्राइका। स्केप में आपको वेंचुरिया इनिकुलिस पता होगा तो आपको रेजिस्टेंट वेराइटी आपको एम्ब्रोइल, एम्ब्रिच, एम्बर्ड, रेड फ्री और एमाइरा याद रखनी है। और एमाइरा आ भी गई कि किसकी वेराइटी, तो एप्पल को आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम सिट्रस डिजीज जो कि इंपॉर्टेंट है। सिट्रस डिजीज यानी कि सिट्रस कुल की डिजीज हम पढ़ेंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गमोसिस, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी होगी, गमोसिस हम पढ़ने वाले हैं। गमोसिस मतलब गम का ओसिस, गम, गम मतलब गोंद जैसी संरचना निकलना, गोंद जैसा पदार्थ निकलना। ये होता है फाइटोप्थोरा वंश की विभिन्न जातियों से, फाइटोप्थोरा पल्मियोरा, फाइटोप्थोरा पेरिसिटिका, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा, फाइटोप्थोरा केक्टोर्नम, फाइटोप्थोरा सिरिंजी, फाइटोप्थोरा एबर्निस। मैंने ये यहाँ से लेकर सारी स्पीसीज लिख दी है। इसमें से आप भूल जाओगे केक्टोर्नम याद रखना, ये बहुत पूछी जाती है केक्टोर्नम, फाइटोप्थोरा केक्टोर्नम। बाकी आपको पेरासिटिका याद होगी, सिट्रोप्थोरा याद होगी, पाल्मियोरा याद होगी, ठीक है। चलो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। लेमन्स जो नींबू होते हैं वो सबसे ज्यादा ससेप्टाइल होते हैं गमोसिस के लिए। होने में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 स्पीसीज से हो जाती है, लेकिन फाइटोप्थोरा पेरासिटिका, फाइटोप्थोरा पल्मियोरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेमन्स इसके लिए क्या रहेंगे, सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल रहेंगे। दूसरी सिट्रस जैसे कि स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन, ठीक है, एसिड लाइम, उनके लिए उसमें से लेमन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल किसके लिए, लेमन के लिए है। इसमें क्या होता है, डार्क स्टेनिंग होती है बार्क में, यानी बार्क जो होती है छाल, सिट्रस के पौधे की छाल कोई भी हो अपने पास, या तो अपने पास ऑरेंज हो, मौसमी हो, ठीक है, एसिड लाइम हो, नींबू हो, कुछ भी हो, किसी का भी पौधा होगा तो उसकी बार्क क्या होगी, डार्क कलर की हो जाएगी। उसके बाद ये अंदर तक डार्क कलर चला जाएगा। और सबसे पहला सिम्टम ये कहलाता है कि लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है इसकी, छाल की वुड जो होती है वो क्या हो जाती है, काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये पहला सिम्टम है, याद रखना। उसके बाद जब छाल में से गम रिसाव होगा, गम का रिसाव चालू हो जाएगा, एक्सुडेशन ऑफ गम फ्रॉम द बार्क, बार्क फिर टूटने लग जाएगी, सूख कर ऊपर से टूटने लग जाएगी, उसके छिलके निकल जाएंगे, वर्टिकल स्ट्राइप के रूप में छिलके निकलने लग जाते हैं। और याद रखना है फैलती कैसे है, या तो आप इरिगेशन वाटर दे रहे हो तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक इरिगेशन वाटर के थ्रू चल जाएगी, या फिर अगर बरसात आ रही है तो स्प्लेशिंग
स्प्लेशिंग रेन वाटर, बरसात के छींटों से उठक कर इसकी फंजाई जा सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ा, हाई बंडिंग। हाई बंडिंग का मतलब होता है ऊंचाई पर पौधों को लगाए जहाँ पर पानी ना भरा रहे, हाई बंडिंग। डबल रिंग मेथड, डबल रिंग मेथड मतलब ये पौधा है, यहाँ पर एक रिंग बनाओ, इसके बाद डबल रिंग बनाओ, ताकि पौधा इस उतना पानी इसमें से जाए, पौधे के पानी कनेक्ट, पानी भरा याद रहना चाहिए। दूसरी रिंग में पौधे में पानी भरा रहना चाहिए, फर्स्ट रिंग खाली होनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना पानी दे दो। पानी का टच हमेशा वाटर के टच में नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डबल रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। या फिर इसके खट्टी नारंगी जो होती है, खट्टी नारंगी सोर ऑरेंज, यानी सोर ऑरेंज जो होती है उसका रूट स्टॉक हमको यूज करना पड़ेगा इस बीमारी को रोकने के लिए। या हम बोर्डेक्स पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। कब तक, 60 सेंटीमीटर, मतलब पौधा यहाँ है तो इससे यहाँ तक 60 सेंटीमीटर तक हम क्या लपेट दें इसके, या क्या चिपका दें, बोर्डेक्स पेस्ट, जो होता है जेड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट प्लस लाइम का मिश्रण, जो 5:1:4 में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तो गमोसिस हो गया जो हम जानते हैं, ये पौधे के निचले भाग को प्रभावित करता है, यानी जो रूट्स के लगे होते हैं जमीन से नीचे वाले भाग हैं, 60-70 सेंटीमीटर तक पौधे को गला देता है। लेकिन एक और होता है डिप्लोडिया गमोसिस। डिप्लोडिया गमोसिस जो होता है डिप्लोडिया नेटलेंसिस से होता है, डिप्लोडिया गमोसिस। ये क्या होता है, ये होता है एरियल गमोसिस। एरियल गमोसिस होता है, गमोसिस एरियल मतलब ऊपर वाले पार्ट को, ये नीचे वाले पार्ट को नहीं, ये ऊपर वाली ब्रांचेस जो होती हैं यहाँ से गम निकालना प्रारंभ करता है, तो इसको बोलते हैं एरियल गमोसिस। गमोसिस तो एक आप जानते हो यही होता है कि देखो इधर यहाँ नीचे वाले पार्ट में अगर होगा तो एक गमोसिस नॉर्मल गमोसिस जो कि फाइटोप्थोरा से होता है, लेकिन अगर ऊपर वाले पार्ट में हो रहा है, वायवीय भागों में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिप्लोडिया गमोसिस। नेक्स्ट बीमारी तीसरी वाली ड्राई रूट रोट। ड्राई रूट रोट आप जानते हो, DRR रोट मतलब गलना होता है, जड़ें सूख कर क्या हो जाएगी, गलने लग जाएगी। ये एक फंगल से नहीं होता है, ये पूरे 3 फंगस से होता है, जिसको फंगल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फ्यूजेरियम से, मैक्रोफोमिना फेसियोलिना और डिप्लोडिया से ये होता है, जिसको हम बोलते हैं फंगल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें भी स्केब होता है, स्केब होता है, लेकिन ये स्केब यहाँ पर फंजाई से हो रहा है, और इसको बोलेंगे वर्कोसिस। क्या बोलेंगे, वर्कोसिस। तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो वर्कोसिस किसकी डिजीज है, वर्कोसिस सिट्रस की डिजीज है। सिट्रस में भी स्केब जैसा होता है, जिसको वर्कोसिस बोलते हैं। ये होता है एल्सिनोई फाउकेटी। इसमें क्या होता है, कोर की प्रोजेक्शन ऑन फ्रूट। जो नींबू होता है, नींबू या सिट्रस, उस पे ऊपर एक कॉर्क जैसा यानी लकड़ी जैसा, यानी कि थोड़ा गाढ़ा टाइप के क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्शन, यानी दाने दाने फूटने लगते हैं, इसको बोलते हैं स्केबिया वर्कोसिस डिजीज ऑफ सिट्रस। नेक्स्ट सिट्रस कैंकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पौधे में आपको जहां भी नींबू या संतरा का पौधा देखो सिट्रस कैंकर जरूर मिलेगा। ये इतना है कि इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज ये सब भागों में पाया जाता है और हमेशा पाया जाता है, इसको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। जेंथोमोनास सिट्राई से होता है। एसिड लाइम खट्टे नींबू जो होते हैं, जो नींबू होते हैं उनको एसिड लाइम बोलते हैं हम, वो हाईली ससेप्टाइल होते हैं। उसमें भी नींबू ससेप्टाइल थे, गमोसिस में भी और इसमें भी एसिड लाइम ससेप्टाइबल है। क्रेटर लाइक अपीयरेंस ऑन द फ्रूट। अब आप नींबू का फ्रूट देखोगे, उस पर एक गड्ढा सा पड़ जाएगा ऐसे और ऐसा हो जाएगा, ये क्या होता है, अपने कैंकर बन जाती है। क्रेटर का मतलब होता है कि ज्वालामुखी जैसा बन जाएगा, क्रेटर का मतलब ज्वालामुखी जैसा बन जाएगा, ऐसे डॉट डॉट आ जाते हैं फ्रूट पर, इसको बोलते हैं क्रेटर लाइक अपीयरेंस। ये इसका सिम्टम भी है और याद भी रखना है अपन को। अगर कहीं चल जाओगे तुम तो पूछ लेंगे कौन सी डिजीज, आप क्रेटर लाइक फ्रूट स्पॉट देख लेना, इसका मतलब वो कैंकर है। जब इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी जो टहनियाँ होती है और जो तना होता है वो डाइबैक सिम्टम के कारण मर जाता है, यानी ऊपर से सूखना प्रारंभ कर जाता है और ये मर जाता है सीवियर इन्फेक्शन में। बाकी थोड़ा इन्फेक्शन होता ही है सब में। और इसका इम्पोर्टेंट जो वेक्टर है, फैलाने वाला वेक्टर, वो है सिट्रस लीफ माइनर, जिसको बोलते हैं साइलोनिस्टिक्स सिट्रेला। ठीक है, साइलोनिस्टिक्स सिट्रेला इसका क्या है, कैंकर का फैलाने वाला वेक्टर है, सिट्रस लीफ माइनर। याद रखना, ये थोड़ा अजीबोगरीब है इसलिए याद रखना, बाकी सब याद रह जाएंगे। सिट्रस लीफ माइनर से क्या बोलता है, डायरेक्ट दे देंगे कि कैंकर स्प्रेड बाय सिट्रस लीफ माइनर। ओके, और इसके अलावा रेन से तो फैलेगा, रेनफ्लेसेस से ये फैल सकता है। इसके लिए हमें टॉलरेंट वेराइटी याद करनी है, तेनाली सिलेक्शन और बालाजी, ये 2 वेराइटी है इसके लिए जो कि साउथ में ज़्यादातर उगाई जाती है, तेनाली सिलेक्शन और बालाजी। सिट्रस कैंकर के लिए टॉलरेंट वेराइटी, रेजिस्टेंट नहीं है, टॉलरेंट वेराइटी है जिस पर असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब नेक्स्ट और लास्ट, सेकेंड लास्ट डिजीज
ट्रिस्टेजा या क्विक डिक्लाइन। ट्रिस्टेजा का मतलब होता है सेड अपीयरेंस। आपने पढ़ा होगा ये वायरस से होती है, ट्रिस्टेजा वायरस से होती है, ठीक है। ट्रिस्टेजा का मतलब होता है बहुत सेड अपीयरेंस। सेड अपीयरेंस का मतलब पौधे पर दया आ गई तुम्हें कि यार ऐसे खराब हालत हो गई पौधे की, नींबू के पौधे या फिर ऑरेंज के पौधे की एकदम सेड हालत, मतलब वो निष्ठल लगेगा बिल्कुल, उसमें पौधे में कोई तेज नहीं रहेगा। ट्रिस्टेजा हो गया। क्विक डिक्लाइन का मतलब होता है तुरंत मर जाना। डिक्लाइन का मतलब होता है समाप्त हो जाना या रिड्यूस हो जाना। क्विक वो भी जल्दी, ये वायरस फैलाता है। और ट्रिस्टेजा का यहाँ पे सामान्य अर्थ है सेड अपीयरेंस, ठीक है। कागजी लाइम इसके लिए इंडिकेटर प्लांट है। अगर आपको देखना है सबसे पहले बीमारी तो कागजी लाइन पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्विग्स यानी टहनियाँ और लीव्स पूरी जो अपने अपने जो पत्तियां होती है वो उसमें खराश टाइप आ जाती है। खराश टाइप मतलब खराश का मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको। खराश का मतलब होता है जैसे रिंग अपने स्पॉट बनते हैं, रस्ट जैसे स्पॉट बन जाते हैं लीफ पे और ट्यूब्स पे, और पत्तियां गिरना प्रारंभ हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है पूरी। इसलिए खराश टाइप इसमें एक डिजीज का सिम्टम भी दिखाई देता है लीव्स और ट्यूब्स में, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगी कि फाल बैक हो जाएगी और मर जाएगी। अगर नहीं मरेगी, मान लो पत्तियां नहीं गिरी, तो उन पे क्या हो जाता है कि वीन किलरिंग हो जाती है। वीन फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है जैसे जालीदार पत्तियां होती है, तो इसमें से तुम आर पार देख सकते हो। ये ट्रांसकुलेंट हो जाती है, आर पार देख सकते हो, जालियों में ऐसे ऐसे छेद बन जाते हैं, ट्रांसकुलेंट हो जाती है एंगली उस पर एसिड लाइम की पे, क्योंकि एसिड लाइम यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर प्लांट के रूप में काम कर सकता है। और नींबू में ये रोग होता है तो उस पर क्या हो जाती है, वीन किलरिंग और वीन फ्लेक्स यानी ट्रांसकुलेंट इफेक्ट आता है। अब स्वीट ऑरेंज पे बात करो, अगर एसिड लाइम पे बात करोगे तो एसिड लाइम पे क्या सिम्टम रहेगा, वीन किलरिंग और वीन फ्लेक्स। लेकिन स्वीट ऑरेंज पर बात करेंगे, संतरा पे बात करेंगे तो उस पर हो जाएगी हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग का मतलब होता है उसके तने में से हनी कॉम्ब या पत्तियों पर हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर या रस निकलने लग जाएगा, हनी कॉम्बिंग हो जाएगी, ठीक है। फ्लोएम का नेक्रोसिस इसके पहचान है, फ्लोएम नेक्रोसिस याद रखना। जाइलम का नेक्रोसिस तो हमेशा विल्ट में होता ही है। फ्लोएम का नेक्रोसिस, फ्लोएम का गलना और सड़ना, फ्लोएम का गलना और सड़ना। नेक्रोसिस का मतलब होता है उत्तक क्षय, फ्लोएम के उत्तक या मरने लग जाएंगे तो भोजन का आदान प्रदान इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ये तो कागजी लाइम, एसिड लाइम और स्वीट ऑरेंज के बारे में मैंने तीनों पे इसका असर बता दिया। इसके अलावा कॉमन जो फैक्टर है वो फ्लोएम नेक्रोसिस है। डिजीज्ड प्लांट में क्या होगा, बहुत सारे फ्लावर लगेंगे, बहुत ज़्यादा हेवीली फ्लावर में, ब्लॉसम हेवीली मतलब क्या मतलब फ्लावर का जो फूलना फलना वो ज़्यादा होगा अचानक से, लेकिन इतने फल नहीं बनेंगे, ये फायदेमंद चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर ट्रिस्टेजा वायरस फैलेगा किससे, ग्राफ्टिंग और बडिंग, इसका मतलब मैकेनिकल ट्रांसमिशन होगा, इसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन होगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वो होगा ब्लैक सिट्रस एपिड, ब्लैक सिट्रस एपिड टॉक्सोप्टेरा सिट्रेटिडा। ये आपको इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है, ट्रिस्टेजा क्विक डिक्लाइन वायरस से होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना किससे फैलता है, टॉक्सोप्टेरा सिट्रेटिडा, यही से क्वेश्चन बनेगा। रिकमेंडेड रूट स्टॉक आपको पता है, जैसे रंगपुर लाइम, जट्टी खट्टी और स्वीट ऑरेंजेस के क्या है, रिकमेंडेड रूट स्टॉक्स हैं। क्लियर यहाँ तक बात। लास्ट डिजीज सिट्रस ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मतलब हरा हो जाना। इसमें क्या होता है, फल जो होते हैं काटोगे तो बिल्कुल ज़्यादा ही डार्क ग्रीन हो जाएंगे अंदर से, इसलिए इसको ग्रीनिंग बोलते हैं। इनको हुआंग लॉन्ग बिन भी बोलते हैं, इस डिजीज को हुआंग लॉन्ग बिन। डायरेक्ट पूछ ले किसकी डिजीज है, सिट्रस की है, ग्रीनिंग को हुआंग लॉन्ग बिन बोलते हैं। कैंडिडस लिब्रोबैक्टर से फैलता है जो कि एक पास्टेडियस फ्लोएम बैक्टीरिया, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो फ्लोएम में ही रहता है, लिमिटेड बैक्टीरिया है, ठीक है। फ्लोएम बैक्टीरियम कैंडिडस लिब्रोबैक्टर से होता है, मतलब ये बैक्टीरिया से होता है, पहली बात तो ये। ग्रेनिंग किससे होती है, बैक्टीरिया से होता है, वो भी पास्टेडियस फ्लोएम बैक्टीरिया से होता है। इसमें पत्तियों पर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, गोल गोल पत्तियां जो होती है नींबू की उस पर ऐसे चकते पड़ जाते हैं ग्रीन तरह के, ऐसा लगता है जैसे द्वीप बन गए हैं पत्तियों पर, ग्रीन टाइप के द्वीप यानी आइसलैंड बन गए हैं, आइलैंड बन गए हैं, जगह जगह द्वीप बन गए हैं, ठीक है, ऐसा लगता है पत्तियों पर। और इसका जो फैलाने का जो मुख्य जो वेक्टर है वो डाइफोरिना सिट्राई, जिसको सिट्रस सिल्ला बोलते हैं, सिट्रस का कीट है डाइफोरिना सिट्राई, ठीक है। तो आज हमने लगभग 4 या 5 फ्रूट जो भी थे हमने पढ़ लिए, 4-5 फ्रूट पहले पढ़ लिए, अब अपने पास हो गए लगभग 10 फ्रूट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब कुछ जो फ्रूट बचे खुचे हैं जैसे बेर है और भी कुछ चुनिंदा फ्रूट्स हैं, उनकी डिजीज हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने 3 लेक्चर में सिट्रस के साथ साथ एप्पल, बनाना, पोमग्रेनेट, ठीक है, और गुआवा,
सबकी डिजीज हमने कवर कर ली। आप जब तक इसको देखिए 2 लेक्चर को, 10 फ्रूट्स आप याद करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले फ्रूट्स को लेकर। धन्यवाद।